मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौरांश है और इस समय मैं 11 साल का हूं। जिस घटना की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं वो इसी साल घटी है। मैं जगह नहीं बताना चाहता कि मैं कहां का रहने वाला हूं, क्योंकि ये कहानी सुनने के बाद आप हो सकता है जहां मैं रहता हूं मुझे ढूंढने की कोशिश करें। कहानी ही कुछ ऐसी है जिसका टाइटल है बुढ़िया, पुड़िया और एक गुड़िया। बात पिछली सर्दियों की है। मैं अपने दोस्तों के साथ रात के 8 बजे भी खेल रहा था। ठंड ज़्यादा लगने लगी थी तो हमने वहाँ पर कुछ पेड़ों की पत्तियाँ इकट्ठी की, आग जला ली। वैसे हमारा ये मोहल्ला बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। कई बार रात के 11 से 12 बजे तक हम घरों से बाहर रहते हैं। गर्मियों के दिनों में घूमते रहते हैं। सुरक्षा बहुत ज़्यादा कड़ी है। वैसे भी गलियां इतनी घुमावदार है कि कोई बाहरी हमारे मोहल्ले में आसानी से नहीं आ सकता। इसीलिए बच्चों को भी डरने की कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती। और आगे वाले कुछ घर जो कि पुलिस वालों के हैं, बस डर किस चीज़ का। इस वक्त भी लकड़ियों को आग जलाकर हम हाथ सेक रहे थे और बातें हर बार की तरह वही थी। कौशल्या दादी, वो ना बुढ़िया डायन सच में कोई काला जादू कर रही है। हमारे इस मोहल्ले में ऐसी अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं ना कभी कभी। सब कहते हैं हमारे मोहल्ले में भूत प्रेत का साया है और सबका मानना है कि वो बुढ़िया डायन ही काला जादू करती है। मैंने अपने दोस्तों को कहा तो फिर से चले करके आए परेशान। अब आपको सबसे पहले कौशल्या दादी, जिसे हम बुढ़िया डायन कहते हैं, उसकी जानकारी देता हूँ। मैंने तो बचपन से ही उस बुढ़िया डायन को एक घर में देखा है। पुराना टूटा फूटा सा घर। ना तो उसके बच्चे हैं ना उसका पति है। सबकी मौत हो चुकी है, लेकिन अब भी वो जिंदा है। उम्र 90 साल के करीब होगी। चलने में उसे परेशानी होती है। मैं अपनी माँ से भी पूछ चुका हूँ, अपने पिता से भी पूछ चुका हूँ, वो कब से यहाँ पर है। जब से ये मोहल्ला बना था। पहले ये गांव का हिस्सा हुआ करता था, बाद में शहर बड़ा होने लगा और यहाँ पर भी घर बनने लगे। लेकिन उनका ये पुराना घर बहुत समय पहले का है, जब यहाँ पर गांव हुआ करता था। तब उस बुढ़िया का परिवार यहाँ पर रहा करता था। बाद में वो अकेली रह गई और अब तो घर से बाहर नहीं निकलती और रात के वक्त वो लाइट बंद कर देती है। दिन के वक्त उसके घर की लाइट जल रही होती है। उसने पर्दे नहीं लगाए हैं। खिड़कियों पर लकड़ी लगाई हुई है ताकि कोई अंदर झांक ना सके। सबका मानना है कि वो काला जादू करती है, क्योंकि रात के वक्त जब वो घर से बाहर निकलती है ना, उसके हाथ में एक झोला होता है और उस झोले से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही होती है। रात के वक्त वो बाहर निकलती है और कुछ ना कुछ ऐसा करती है जिससे हमारे मोहल्ले में डर का माहौल बना ही रहता है। वैसे अपने इस मोहल्ले की बात बताऊं तो हमारे मोहल्ले में कई लोगों को भूत प्रेत का सामना करना पड़ा है। और वो कहानियाँ सुनाते हैं कि पीछे वाले वो जो ग्राउंड है ना, उसके पीछे वाली ज़मीन को कोई खरीदना नहीं चाहता। प्लॉट तो काटे जा चुके हैं, लेकिन उसे खरीदने से हर कोई डरता है। लेकिन हमारी उम्र तो ऐसी ही है। इस समय मेरी उम्र 11 साल है और मैं अपने दोस्तों के साथ उस बुढ़िया के घर के करीब भी खेलने के लिए जाता हूँ। लेकिन पहले हम इतनी शरारतें नहीं किया करते थे। स्कूल में कुछ ऐसे दोस्त बन चुके थे जो अपने मोहल्ले की कहानियाँ सुनाया करते कि हम तो आसपास के परिवार वालों को बहुत परेशान करते हैं, पड़ोसियों के नाक में दम कर देते हैं, बेल बजाकर भाग जाना या कुछ ऐसी चीज़ फेंक कर चले जाना जिससे वो डरते रहें। एक बार उन्होंने बताया कि उन्होंने नारियल के ऊपर सिंदूर लगाया, ऊपर लाल कपड़ा लपेटा और पड़ोसियों के घर फेंक दिया। 6 महीने तक पड़ोसी उस घर में नहीं घुसे, कहीं और किराए के मकान पर रहने लगे और उन्होंने किसी को नहीं बताया। ये बात सुनने के बाद मैंने अपने दोस्तों को कहा था, बुढ़िया डायन को भी डराएं तो हमेशा के लिए उसे मोहल्ला छोड़ने पर मजबूर कर दे। मेरे दोस्त कह रहे थे, नहीं, किसी के साथ ऐसी शरारत नहीं करनी चाहिए,
इसे बुरे कर्मों में गिना जाता है। तो मैंने कहा, हम तो बच्चे हैं ना, बच्चे ना तो अच्छे कर्म करते हैं ना बुरे कर्म करते हैं, और भगवान बच्चों को माफ़ कर देते हैं, चलो। लेकिन मेरे दोस्त मानने को तैयार नहीं, वो तो भाग निकले। ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन हाथ सेकने के कारण अब गर्मी आ चुकी थी। वैसे भी थोड़ी थोड़ी धुंध थी। तो मुझे एक पुराना नारियल मिला। मैंने उस पुराने नारियल के ऊपर घर से लाकर सिंदूर लगा दिया, और एक फटा पुराना लाल कपड़ा भी मुझे मिल चुका था। फिर क्या, वो पुराने घर की तरफ मैं बढ़ने लगा। मैं अकेला था, और उस घर की तरफ अकेले मैं कभी नहीं गया था। मुझे डर था कि वो बुढ़िया डायन मुझे पकड़कर मार तो नहीं डालेगी। उसके बारे में कहा जाता है कि उसके घर के ऊपर कभी कोई पंछी बैठा हुआ नजर नहीं आता। बिल्ली, कुत्ते भी उसके घर से दूर रहना पसंद करते हैं। उसके घर में कोई तो काला जादू है, जो वो जानवरों को, पंछियों को करीब फटकने नहीं देता। मेरी टांगें कांपने लगी थी। धीरे धीरे चलता हुआ मैंने चप्पल उतार दी थी ताकि ज्यादा आवाज ना आए। जैसे ही मैं उस पुराने 2 मंजिला घर के करीब पहुंचा, जिसके आगे खाली आंगन था, जिसमें वो सब्जियां उगाया करती थी, बाहर से कम ही चीजें खाने के लिए लेकर आती थी, ज्यादातर घर के अंदर ही उगा लिया करती थी। जमीन उसके पास काफी बड़ी थी। घर के आगे उसने गार्डन बनाया था, घर के पीछे भी बागीचा बनाया हुआ, जिसमें फल वाले पेड़ लगाए हुए, सब्जियां लगाई हुई, और अंदर वो खेती करती है। जबकि 4 दीवारें काफी ज्यादा बड़ी है। आगे वाली वो 2 दीवारें ना, वो थोड़ी छोटी हैं, जो गेट के इर्द गिर्द लगी हुई हैं। बस वहीं करीब पहुंचकर मैंने नारियल घुमाकर अंदर मारा। अंदर जैसे ही नारियल गिरा, कमाल की चीज देखिए, वक्त 8:30 का था। घर में पूरी तरह से अंधेरा था। मुझे लगा बुढ़िया डायन सो गई होगी, लेकिन वो सोई हुई नहीं थी। जैसे ही नारियल उस गार्डन में गिरा, हल्की सी आवाज हुई तो अंदर से उसने बोला, किसने फेंका है ये नारियल? मेरे तो होश उड़ गए। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कोई बड़ा जवान इंसान भी अंदर होता ना, चीज गिरने से पहले उसे पता ही नहीं लगता कि क्या चीज है। वैसे भी अंधेरा है। गिरते ही उसने आवाज लगाकर कह दिया, सच में वो बुढ़िया डायन है, भागो भागो। मैं इतनी तेज भाग रहा था, इतनी तेज भाग रहा था, मुझे डर था वो मुझे पकड़ेगी और मार डालेगी। इंसानों की जवानी चूस लेती हैं, और मेरी उम्र तो 11 साल है। अगर मुझे इस उम्र में उसने बूढ़ा बना दिया तो मैं क्या करूंगा? जब मैं घर पहुंचा था तब जाकर सांस ली थी मैंने। घर का दरवाजा खोलते ही मैं अंदर गया और जल्दी से उस दरवाजे को बंद कर दिया। मेरी माँ खाना बना रही थी। मेरे पैरों की आवाज़ सुनकर मेरी माँ ने कहा, आज जल्दी आ गए गौरांश, क्या हुआ? बच्चों के साथ खेले नहीं आज? वैसे तो कभी कभी 10 बजा देते हो, आज जल्दी कैसे आ गए? मैं हाँफ रहा था। मेरी माँ थोड़ी सी घबराई। माँ ने पूछा, क्या हुआ, तुम हाँफ क्यों रहे हो? मैंने कहा, माँ वो हम ना भाग रहे थे, एक दूसरे को ना दोस्त पकड़ रहे थे, बड़ी सांस चढ़ गई। मैंने कहा सबसे पहले घर मैं पहुंचूंगा। देखो मैं पहुंच तो गया, लेकिन सांस बहुत चढ़ी हुई है। माँ पानी मिलेगा? Here's a look at my week on Facebook gaming. Monday morning, I play puzzle games. On Tuesday, I choose racing. पानी मिलेगा? माँ से मैंने पानी मांगा। माँ ने पानी का गिलास दिया, लेकिन सांस इतनी ज्यादा चढ़ी हुई थी कि पानी पिया नहीं जा रहा था। कुछ देर आराम करने के बाद मैंने पानी पिया और मैं बेडरूम में चला गया। फिर पास वाली खिड़की से गली की तरफ देख रहा था, कहीं वो बुढ़िया डायन हमारे घर के आसपास तो नहीं आई। ऐसा तो नहीं वो बदला लेने के लिए हमारे घर में ऐसी कोई चीज फेंक कर चली जाए जिससे हमारे घर में भूत प्रेत आ जाए। अरे मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था। 12 बजे तक मैं डरता रहा था, यही सोचता रहा था कहीं यहाँ आकर वो कुछ बुरा तो नहीं कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 12 बजे कब आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। अगली सुबह दोस्तों से मिलने के लिए मैं स्कूल पहुंचा था। बाहर गेट पर मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे थे और वो जानते थे जब भी मैं कोई प्लान बनाता हूं तो उस पर अमल जरूर करता हूं। पूछने लगे, बता तो नारियल फेंका तूने? मैंने कहा नारियल नहीं नहीं, नारियल थोड़े ना फेंका मैंने। तुम्हें किसने बताया मैंने नारियल फेंका? वो हंसने लगे और कहने लगे, जब भी तू कोई चीज कहता है ना ऐसा किया जा सकता है, भले ही हम मना कर दें, हम सब चले जाएं, तो अकेले जाकर ना
वो चीज़ ज़रूर करता है, चाहे जितनी भी खतरनाक हो। मैंने क्लास में दोस्तों के साथ उस टॉपिक पर बहुत बात की और मेरे दोस्त मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे। अगर उसे पता लग गया ना गौरांश कि तूने नारियल फेंका है, सोच ले वो क्या करेगी। पता है ना, जो डायन होती है उसके पास छड़ होती है, ताकत होती है, वो जवानी चूस लेती है, वो काढ़ा बनाती है काढ़ा। अगर ऐसा हुआ तुझे किडनैप कर लेगी और हमें तो पता तक नहीं चलेगा, क्योंकि कोई और गौरांश हमारे साथ खेल रहा होगा। तू उसकी काल कोठरी में कैद होगा। वो ऐसा करेगी, अब तू बच ले। मुझे डराने की उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन मैं भी निडर था। कभी कभी थोड़ा डर जाता था, लेकिन वैसे में निडर था। शाम के वक्त हम इकट्ठा हुए थे और हम जानना चाहते थे क्या वो डरी है, क्या वो अभी घर में मौजूद है, क्योंकि अभी शाम थी, रात नहीं हुई थी और शाम के वक्त वो लाइट जलाती है। कोनों में पता लग जाता है, रोशनदान बने हुए हैं कांच के, वहां पर रोशनी से पता चल जाता है कि घर में उसने लाइट जलाई है। परछाइयां बनती है तो ये पता रहता है कि वो घर में ही मौजूद है। ये देखने के लिए उसके घर के करीब हम पहुंचे थे, लेकिन वहां से ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा था। मेरे दोस्त कहने लगे हम तो पीछे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मैं पीछे जाना नहीं चाहता था। मैं देखना चाहता था क्या वहां नारियल मौजूद है, क्या उसने नारियल बाहर फेंका है, क्या वो घर छोड़कर जा चुकी है 6-7 महीने के लिए डर कर। मैं गेट के बेहद करीब था। जैसे ही मैंने गेट से अंदर झांकना चाहा, वो गेट से कब हाथ बाहर की तरफ निकला मुझे पता ही नहीं चला। उस बुढ़िया ने मेरी कलाई को पकड़ लिया था। मैं डर गया, मैं कांपने लगा था, लेकिन मैं चीखना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर मैं चीखा मेरे दोस्त घर तक बात पहुंचा देंगे कि मैं इस बुढ़िया के घर के करीब आया हूं, इस डायन के घर के करीब। उसने मेरी कलाई को पकड़ा। दिखने में बहुत बूढ़ी थी, इसीलिए थोड़ा डर भी लग रहा। मेरी आंखों में आंखें डालकर वो कहने लगी, अपना नारियल तो वापस लेकर जाओ। मैंने कहा नारियल मुझे नहीं पता, मैंने तो कोई नारियल नहीं देखा। उसने गेट के एक थोड़े से हिस्से से नारियल को बाहर निकाला, मेरे दूसरे हाथ की तरफ किया और कहा, ये लो, तुम जो फेंक कर गए थे उसे वापस ले जाओ। मैंने हाथ आगे किया, उसने नारियल पकड़ाया, बिल्कुल वैसा का वैसा ही था। फिर उसने मेरी कलाई को छोड़ दिया और कहने लगी, बच्चे हो तो मजाक तो करोगे ही, लेकिन मैं ही मिली मजाक करने के लिए। ऐसे मजाक से कोई फायदा नहीं होगा। मैं डरने वाली नहीं, इन चीजों से मुझे डर नहीं लगता। थोड़ी सी मुस्कुराई थी, लेकिन मैं उसके सामने कैसे मुस्कुरा सकता था। मेरी हालत इतनी पतली थी, कहूं तो बस जिंदा ही था। कब दिल का दौरा पड़ जाता मुझे नहीं पता। तो झूठा झूठा हंसा मैं मजाक किया था। ये कहकर मैं भागा पीछे की तरफ बहुत तेज, और उसने कहा, ख्याल रखना